जब बम्पर पे लगे 10,000 रुपए ढूंढ रही हो। अरे नहीं स्टूपिड, पक्का अब्बा को नहीं पता चलेगा ना। बम्पर देखकर तो नहीं, लेकिन तुम्हारी ये हवन्नक शक्ल देखकर तो पता चल जाएगा उनको। सारिम, अब्बा कैसे हैं? हाँ सारिम नहीं सर। तुम तो सर मत कहो, सर सर का गर्दान करके। काफी बेहतर फील कर रहा है वो। आई थिंक सुबह ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से बीपी लो हो गया और वो गिर गया। गिर गए? तो तुमने तो नहीं मुझे बताया कि वो गिर गए थे। तुम्हारी सर की कसम, मुझे खुद नहीं पता था। नेहा जस्ट calm down, he is better now। बस वो 1-2 मसल्स पुल हुए हैं। मैं देख कर आती हूँ। तुम मुझसे कुछ खफा से लगे। नहीं यार, ऐसे कोई बात नहीं। लग रहे ऐसा ही हो। एनी हाउ, प्रोजेक्ट में मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो, जस्ट लेट मी नो, बट ओनली बिटवीन 9 to 12। श्योर। ग्रेट, मैं चलता हूँ। आप गाड़ी नहीं है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो नो थैंक यू, गाड़ी है मेरे को। सी यू। ला मैं क्रश कर देती हूँ। आप जिसका क्रश है ये काम उसी को करने दी। आप खाना तो अच्छा बनाती हैं, लेकिन बातों में भी ना आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपने मौका किसी और को दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैडम इस काम के लिए साफी इस्तेमाल करते हैं। साफी तो मेरे जहन में थी ही नहीं। तो आपके जहन में आजकल है क्या? जो आप सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं है। बेचारे इंसान को ना 10 सेकंड के लिए भी खुश ना होने देना। चलें बोल निकाल के दें मुझे। शादी सर पर खड़ी है और हमारे घर वाले लूले लंगड़े होकर पड़ गए। अब 8-10 दिन में कैसे होगी शादी की तैयारियां? क्या वो आंटी क्यों परेशान है? अरे बेटा, तुम्हें किचन में किसने घुसा दिया? दादू की फरमाइश पे आए, दादू को सूप पीना है। मामू भी ना। बेटा तुम छोड़ दो, ये कर लेगी। अम्मी मुझे कहा था इनको करने देना, आपको क्या प्रॉब्लम है? और बात और है। आंटी कोई बात और नहीं है, बात घर की है, कोई टेंशन नहीं है। बस मुझे 5 मिनट दें, फौरन रेडी कर दूंगा मैं सूप। पतला पतला करते हैं। हाँ बेटा, अब जो भी है तुम्हें ही सिखाना है इसे, क्योंकि मेरे हाथ तो अब ऊपर है। लेकिन देखो ये बात अपने घर में किसी को मत बताना। आंटी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सब संभाल लूंगा। सीखो कुछ। देखो कैसी बारीक काट रहा है वो। शाबाश बेटा। हाँ भी काट ले। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके गए थे ना, उसी का नतीजा। बहुत बुरा ऑमलेट बनाया था तुम्हारी माँ ने। बस कल सुबह से मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। पहले तो सेब काटना सीख लो। अब्बा देखें क्या बोल रहा है। तो ठीक तो कह रहा है। हाँ सर, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना ख्याल रखा करें। ख्याल तो आज मेरा सारम ने रखा, बिल्कुल सही औलाद की तरह। अगर वो ना होता तो ना जाने मैं कितनी देर पड़ा रहता ऑफिस में। कसम से अब्बा, मैं तो इम्प्रेस हो गई। मतलब इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना वेल मैनर्ड बंदा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तुम भी कुछ सीख लो। वैसे इख्तलाफात सब एक तरफ, तरबियत बहुत उम्दा की है जाबिर ने अपने बेटे की। सर 1-1 मिनट का हिसाब कौन रखता है? वही जिन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, वरना इतनी छोटी एज में ऐसी नहीं मिल जाती किसी को डिपार्टमेंट में जाएगा। हाँ टैलेंटेड तो वो है, इसलिए मैं जरूर उसे एक क्लास तो दूंगा तुम लोगों की। वाह कुतुबुद्दीन वाह, शादी सर पे और तुम हाथ तोड़वा के बैठ गए हैं। भाई जो चोट किस्मत में लिखी हो मिल कर ही रहती है। तो शादी के काम कौन निपटाएगा? ऐसे मौके में एहसास होता है कि इंसान का एक बेटा होना चाहिए, है ना? सुल्तान अंकल, ऐसा कौन सा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती? अब मेरा मतलब है बेटा, कुछ जगह ऐसी होती है जो लड़कियां नहीं जा सकती, लेकिन खैर कोई इशू नहीं है। ये आदम है ना, सरमद है, घर की बातें कर लेंगे। हाँ क्यों? आप बेफिक्र है, मैं और दद्दू सब संभाल लेंगे। अरे ये है ना तुम्हारे बाबा का चमचा आदम, इसे बताओ अपने कामों की लिस्ट, ये कर लेगा। बेफिक्र हैं बाबा, मैं सर की तरफ से ही तो शिरकत करूंगा शादी में। सारे काम कर लूंगा। अभी तुम घर जाओ, मेहंदी के डांस की प्रैक्टिस हो रही है और तुम्हारी नानों को वो स्टिक्स चाहिए डांडिया के लिए। जाओ घर जाओ। यही काम रह गया था मेरे लिए। भाई चाय पिलाओ, चाय घर पे तो वैसे कुछ हाँ यार वो बस काफी से कट गए हैं। तुम जाओ चाय लेकर आओ सुल्तान के लिए। हाँ घर में तो कोई सुनता नहीं है ना, वैसे यही मिल जाएगी चाय, यही हसरत पूरी कर लेंगे सारी। अब बेटा जरा मीठा डालना ज्यादा।
दिखाओ भाई, बड़े उम्दा कार्ड्स बनाए हैं। हाँ देखो देखो, जब तक मैं आराम से बैठ के चाय पी लेता हूँ, वरना घर में तो पुकारते ही रहो, कोई नहीं सुनता, कोई इज्जत नहीं करता, सब डरते हैं कि कहीं कोई बड़ा काम ना कर जाऊं मैं। हाँ, सबको यही परेशानी है, आराम से देख नहीं सकता कोई मुझे। अरे बहुत ही वाह, ये काम भी तो मैं ही कर रहा हूँ ना। क्या बात है। अभी से शुरू हो गई ससुराल की सेवा। तुम्हारे सर के लिए बनाया है। ये आपका नहीं, इस घर के खवातीन का काम है जिनको रोटियां तोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अरे कोई बात नहीं यार, अपने घर की बात है। ये अपने एक टिकट में डबल मजे लेने के चक्कर में दिमागी के साथ साथ ऑफिशियल शेफ भी डिक्लेयर कर देंगे आपको घर का। तो तुम्हारे भाई ने कौन से पहाड़ तोड़ दिए? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन हम पर तो बात कर रहे थे ना। क्या हो गया नेहा? तुम खुद नहीं बना सकी थी अब्बा के लिए सूप? इन जैसों को तुम एहसान लोगे तो बातें तो सुनने को मिलेंगी ना। अरे यार नेहा, ये मजाक कर रही थी, जोकिंग। सरमत भाई, मजाक में कौन कहता है कि एक ही टिकट के डबल मजे ले रहे हैं? दामादी के साथ साथ घर को ऑफिशियल शेफ डिक्लेयर कर देंगे हम आपको। मैं एम ही मजाक कर रहा था। जो इंसान बात सीरियस होकर नहीं कह सकता ना, उसके लिए मजाक का सहारा लेता है। तुम खाओ मेरे गले पड़ गई हो। अरे यार नेहा, इट्स ओके यार, पता है परेशानी होगी, धूप बहुत है ना, गर्मी बहुत है बाहर, धूप लगी होगी सर पे। सरमत भाई, अब नहीं मुझे ये सूप। नहीं मेरा ये। ठीक है, फिर अब्बा के लिए मैं खुद ही सूप बना लूंगी। माँ समझाओ ना उसको। आप आदम को क्यों नहीं समझाते? ऐसी बातों से ना रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाती है। जी